मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वही वीडियो क्लिप चल रहा है जिस पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जबकि मामला बिल्कुल अलग है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखाएंगे। दरअसल भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बात चल रही थी वो तो पूरी होने ही नहीं दी। वीडियो में काट छाट करने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से लोगों को गलत तरीके से वीडियो दिखाया जा रहा है, जबकि पूरा वीडियो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिर विपक्ष इतना कैसे गिर सकता है? यह ऐसी कौन सी राजनीति? बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा अब तो। वैसे बाबा को संविधान का रचयिता कहा जाता है और एक अनमोल रतन कहा जाता है, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता अब बाबा साहब को भी राजनीति के अंदर लाना नहीं छोड़ रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग वीडियो वायरल हो रही हैं। मैं कहना चाह रही हूँ कि वो बीजेपी और आरएसएस जिन्होंने हमेशा तिरंगे और संविधान से नफरत की है, जिन्होंने हाल ही तक तिरंगा फैलाया नहीं था, हॉइस्ट नहीं किया था, जो संविधान को बार बार बदलने की आवाज करते हैं, जो 400 पार का नारा था वो संविधान बदलने के लिए लाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको 400 पार मिला नहीं। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान को हमारे जैसा कार्यकर्ता जो आज बाय वर्चू ऑफ बाबा साहब के संविधान के द्वारा है, आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी, तो व्हाट एवर आई एम हेयर, तो मैं समझता हूं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या देन है। और तो इस तरह जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया है। हो रही चर्चा
के दौरान कल जब राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे तो उस वक्त सदन में मैं खुद भी वहां पर मौजूद था। कांग्रेस आज जिस तरीके से बाबा साहेब के सम्मान को लेकर चिंता जता रही है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहेब के रहते हुए उनके जीते जी कभी उन्हें सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बाबा साहेब को चुनाव हरवाने का काम किया और तो और उनके जाने के बाद भी कभी भी कांग्रेस, उनके नेता, उनकी पार्टी ने कभी भी बाबा साहेब के सम्मान में कोई कार्य, कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा। दशकों तक उनकी एक तस्वीर, उनके बनाए हुए संविधान जिसके आधार पर भारत की संसद कार्य करती है, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में लगाना कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा। पहली बार बाबा साहेब का तैलचित्र भारत की संसद में तब लगा जब देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई। वीपी सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस वक्त पहली बार भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को भारत की संसद में लगाया गया, जबकि तब तक कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर, बल्कि एक परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान में समता के अवसर दिए गए हैं, एजुकेशन में, राजनीति में और आर्थिक स्थिति सुधारने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वंचित वर्ग के लोग भी पढ़ लिख कर आर्थिक रूप से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी कमजोर वर्गों के लोगों की होगी। तो आज जब आपने कहा कि बहुत सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टी